Hello student. Today in accounting for partnership firm in goodwill topic I am going to discuss the next method of valuation of goodwill, that is valuation of goodwill by capitalization method. In this video I will discuss both the type of calculation of goodwill by capitalization method. So let us see the topic. Capitalization method. Under this method, goodwill can be valued using two methods. The first is capitalization of average profit and the second is capitalization of super profit. First, try to understand the meaning of capitalization of average profit. It means that a certain capital is required to earn this average profit. Means whatever average profit a business wish to earn, what capital is required, that capital is known as capitalization of average profit. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जब उसे हम यहाँ फाइंड करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसी तरह सुपर प्रॉफिट के लिए होगा कि वट एवर सुपर प्रॉफिट बिजनेस इज अर्निंग, व्हाट कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न सच सुपर प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो इन दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दिस टू वे ऑफ finding goodwill is we have to study. So let us see first the capitalization of average profit. Here a certain step we have to follow to find the value of goodwill. Goodwill को फाइंड करने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स यहाँ फॉलो करने पड़ेंगे इस मेथड में. तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ऑलरेडी हमने इसको सुपर प्रॉफिट मेथड में डिस्कस किया हुआ है. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो इसको अप्लाई करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है रन करने के लिए, दैट कैपिटल इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दूसरा फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फार्मूला, दैट इज़ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी. पहला स्टेप पूरा हुआ. इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. फिर हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ये करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आता है. सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको ऑलरेडी सेकंड मेथड में आपको बताया गया है. फिर गुडविल फाइंड करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस इंफॉर्मेशन को लेना है. तो जब हम एवरेज प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट चाहिए. तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने आपको फार्मूला पहले से बताया है कि सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप होगा गुडविल को फाइंड करने का, वो काफ़ी आसान है. इसको देखिए. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, देन हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे और इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी नेट एसेट की. नेट एसेट के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऑल एसेट्स मीन्स टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देंगे टोटल एसेट की वैल्यू से, ऑल एसेट से, तो हमारे पास नेट एसेट आ जाएगी. इसके बाद गुडविल के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स.
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमें गुडविल का वैल्यूएशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमें नेट एसेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेट एसेट आने के बाद हम यहाँ पे गुडविल फाइंड कर पाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से नेट एसेट को डिडक्ट करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन आने के बाद हमें ये कंफर्म करना है कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब सुपर प्रॉफिट का हम कैपिटलाइजेशन करेंगे, मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जब गुडविल को फाइंड करेंगे, तो इसमें हमें जो स्टेप फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करेंगे, और इसके लिए हमने ऑलरेडी ये दोनों फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। इसमें से कोई भी फार्मूला इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट ले आना है, क्योंकि यहाँ पर ये सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमको गुडविल फाइंड करना है, तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके आने के बाद फिर हम एवरेज प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दिया तो सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स ये अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब ये दोनों आने के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम फाइंड कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल के लिए आएंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और गुडविल सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग गुडविल फॉर्म की आ जाएगी। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये सभी स्टेप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बेस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization average profit method given that the value of net assets of the business is 8,20,000. अब यहाँ पे हमें गुडविल फाइंड करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें हमने बताया सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है कि नहीं ये देखना है, तो एवरेज प्रॉफिट इज़ गिवन। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करेंगे और नेट एसेट की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो नेट एसेट की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है 8,20,000। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये अप्लाई करेंगे और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया, 1 लाख की एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100 किया और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 10 लाख आ गया। मीन्स 10 लाख रुपीज़ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। अब हमें गुडविल फाइंड करना है। गुडविल फाइंड करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट करना है। तो लेट अस सी हियर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट ये फाइंड अप्लाई कर दिया और हमारी गुडविल आ गई यहाँ पे 1,80,000, ये फॉर्म की गुडविल आ गई। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। X and Y are partners sharing profits equally. They decided to admit Z for an equal share. For this purpose, goodwill is to be valued on the basis of capitalization of average profit. The net asset of the firm is 3,20,000. Average
Maintainable profit of the firm is rupees 45,000. The normal rate of return may be taken 12% per annum. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of average profit. तो यहाँ भी हम देखें तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 45,000. नेक्स्ट हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है और नेट एसेट की ज़रूरत पड़ेगी. नेट एसेट यहाँ पे 3,20,000 इज़ गिवन. तो अब सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फाइंड किया. एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 45,000 दिया. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 किया. कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया 3,75,000. गुडविल के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट. नेट एसेट आपको 3,20,000 दिया हुआ है, ये माइनस कर दिया. फर्म की गुडविल आ गई 55,000. तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड किया जा सकता है. नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ए फर्म अर्न्स रुपीज़ 80,000 एट एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया. The rate of normal profit being 10% of the asset of the firm amounted to rupees 10 lakh and liabilities is 4,40,000. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of average profit method. तो यहाँ पर आप देखें एसेट ऑफ द फर्म दिया और लाइबिलिटीज़ दिया, तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे नेट एसेट फाइंड कर लेंगे आसानी से. टोटल एसेट में से जो लाइबिलिटीज़ है माइनस कर देंगे. एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जिसके बेस पर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करेंगे. लेट अस सी द प्रोसेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड किया. यहाँ एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया है. 80,000 इंटू 100 अपॉन 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये दिया हुआ है, यहाँ ले आए. और 8 लाख आ गया. नेट एसेट, टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दिया, तो टोटल एसेट 10 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 4,40,000, माइनस किया 5,60,000, ये आ गया नेट एसेट. गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट किया 8 लाख माइनस 5,60,000, 2,40,000. दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नेक्स्ट अब आते हैं सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसमें देखते हैं. क्वेश्चन है रामा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%. यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है और सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सुपर प्रॉफिट, और इसके बाद फिर हम गुडविल का फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो आपके पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दिया 2 लाख और इसके बेस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. तो 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और इसके बाद डिफरेंस कर देंगे 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000 आपकी सुपर प्रॉफिट आएगी. और फिर गुडविल के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 किया, ये 20,000 आया. सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपको 30,000 दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल 20,000 आ गया, माइनस किया सुपर प्रॉफिट 10,000. गुडविल का फार्मूला अप्लाई किया. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये 10% दिया हुआ है. इसके अकॉर्डिंग गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1 लाख. तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस मेथड. ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2 लाख. The normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total asset excluding goodwill and total outsider liabilities as on date of valuation of goodwill is 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit. तो आप देखें यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया है दैट इज़ कंसीडर्ड एज द एवरेज प्रॉफिट.
और इसके बाद टोटल एसेट आपको दिया गया है। टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी, या नेट एसेट आप कह सकते हैं, नेट एसेट आ जाएगी। तो लेट अस सी, यहाँ पर प्रॉफिट जो दिया, एवरेज प्रॉफिट ये दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आ गया आपका 22 लाख माइनस 5,60,000, ये कर दिया आपका, तो 16,40,000 आ गया यहाँ से। और 10% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इसको अप्लाई किया तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,64,000, एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख। इन दोनों को डिडक्ट किया, सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 36,000। गुडविल का फार्मूला लगाया था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 3,60,000 इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, like and share. Thank you.